ये वीडियो हमेशा से थोड़ी अलग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साइंस फिक्शन स्टोरी सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये स्टोरी मैंने खुद लिखी थी, तो पूरी स्टोरी सुनने के बाद कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंजॉय। तो ये कहानी शुरू होती है एक 15 साल के लड़के से जिसका नाम था मिकल। मिकल बेंगलोर में रहता था और इसे स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। काफ़ी बार वो रात में अपने छत पे बैठ के घंटों तक स्टार्स को देखता रहता था। वो दिन था 4 मई 2021। मिकल की गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी। छुट्टी होने की वजह से वो उस दिन काफ़ी देर में सो के उठा। वो जैसे ही सो के उठा उसने घड़ी देखी। घड़ी में दोपहर के 12 बजने वाले थे। वो तुरंत उठा और नहाने चला गया। फिर उसके कुछ देर बाद मिकल की मम्मी ने उसे लंच के लिए नीचे बुलाया। उसकी फैमिली में वो, उसकी मम्मी और उसके पापा थे। वो तीनों बैठ के आराम से लंच कर रहे होते हैं कि उतने में मिकल के पापा बोलते हैं कि उन्होंने भी ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है और उन लोगों को कुछ दिन में मिकल के अंकल से मिलने यूएस जाना है। मिकल के अंकल का नाम था स्मिथ। मिस्टर स्मिथ इस समय नासा के किसी प्रोजेक्ट में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे थे। मिकल के पापा ने उससे बताया कि मिस्टर स्मिथ ने कहा है कि वो मिकल को नासा के हेडक्वार्टर्स का एक टूर कराने ले जाएंगे। ये सुनते ही मिकल के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। नासा जाने की एक्साइटमेंट में उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो उस रात छत पे बैठ के स्टार्स को देखते देखते नासा के टूर के बारे में सोचता रहा। कुछ दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें यूएस के लिए निकलना था। यूएस पहुंचने के बाद काफ़ी थका होने की वजह से वो उस दिन आराम करते हैं। फिर अगले दिन मिकल सबसे पहले उठ के नासा हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि मिकल के अंकल यानी कि मिस्टर स्मिथ नासा के किसी प्रोजेक्ट में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं, तो वो फ्री नहीं थे। इस वजह से उन्होंने मिकल को नासा हेडक्वार्टर्स का टूर कराने की जिम्मेदारी अपने एक असिस्टेंट को दे दी। मिकल हेडक्वार्टर्स का टूर करते करते एक एरिया में पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स रखे होते हैं। अब उसे वो टेलीस्कोप्स टच करना अलाउ नहीं था, तो वो केवल उन्हें देख रहा था। लेकिन फिर मिकल जिसके साथ हेडक्वार्टर्स का टूर कर रहा था उन्हें किसी अर्जेंट काम से बुला लिया जाता है और मौके का फ़ायदा उठा के मिकल एक टेलीस्कोप का यूज़ करने लगता है। वो टेलीस्कोप्स को इधर उधर एडजस्ट करने लगता है। फिर उसे उसमें एक ऑब्जेक्ट दिखता है। थोड़ा जूम करने पर उसे पता चलता है कि वो तो मार्स है। वो थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्व करता रहता है। फिर अचानक से मार्स पे उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वो अपनी आंखें मलता है, फिर उसके बाद दोबारा देखता है। कुछ देर तक देखने के बाद दोबारा उसे एक फ्लैश दिखता है। लेकिन उतने में मिस्टर स्मिथ का असिस्टेंट दोबारा आ जाता है और क्योंकि उसे वो टेलीस्कोप टच करना अलाउ नहीं था, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। उसने जो देखा वो अपने अंकल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो डांट से बचने के लिए केवल बहाने बना रहा है और उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो इस बारे में भूल जाता है। लेकिन फिर कुछ साल बाद मिकल अपने स्कूल की तरफ से एक टूर पे जाता है और वो टूर था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ वहाँ जाता है और एक बार फिर से कुछ वैसी सिचुएशन बनती है। वो अपने क्लासमेट से थोड़ा अलग भाग के टेलीस्कोप एरिया में जाता है और वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं रहता, तो फिर से टेलीस्कोप्स के साथ खेलने लगता है। और एक बार फिर उसकी नज़र मार्स पे जाती है और फिर पिछली बार की तरह ही उसे मार्स पे कुछ फ्लैश टाइप का दिखता है और 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो उसे दोबारा से याद आने लगता है। वो ये सोचता है कि इत्तेफाक या फिर टेलीस्कोप्स में गड़बड़ी 1 या 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार ऐसा होना उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसे अब ये यकीन हो गया था कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में वो नहीं जानता। और अब उसने अपने लाइफ का ये मिशन बना लिया कि वो किसी न किसी तरह ये जान के ही रहेगा कि वहाँ पे क्या है। और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए उसने ये प्लान बनाया कि वो बड़ा होके एक मल्टी बिलियनियर बनेगा और फिर उन पैसों से अपना खुद का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेगा और फिर एक मिशन लॉन्च करेगा जिसमें वो कुछ लोगों के साथ मार्स पे जाके खुद देखेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। साल दर साल बीतते हैं और वो काफ़ी मेहनत करता है। उस दिन से करीब 25 साल बीत गए होते हैं और अब वो इस मुकाम पे होता है कि वो अपने खुद का मिशन स्टार्ट कर सके। तो अब जो कि उसे अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा था और वो पूरे दुनिया भर से जितने भी बेस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ला सकता था उन सब से कांटेक्ट करके उन्हें अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में लाया और फिर उसका मिशन स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग, रॉकेट बिल्डिंग और प्लानिंग में उसे करीब 7 साल लग जाते हैं और फिर 7 साल बाद उसका पूरा प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए तैयार रहता है। अब रॉकेट की फाइनल टेस्टिंग होती है। उसके बाद वो लोग लॉन्च के लिए तैयार होते हैं। उसके क्रू में उसके साथ 4 लोग और थे, तो वो पांचों मार्स के लिए रवाना होते हैं। कुछ महीनों बाद वो मार्स पे पहुंच के वहाँ पे लैंड करते हैं, लेकिन जिस टाइम वो पहुंचे होते हैं उस टाइम मार्स के उस एरिया में रात हो रही होती है और इतने अंधेरे में एक अनजान प्लेनेट पे उन्हें सर्वे कंडक्ट करना कुछ ठीक नहीं लगता। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो लोग रेस्ट करेंगे
और सर्वे अगले दिन सुबह से स्टार्ट होगा। मिकल और उसके क्रूमेट्स अपने रॉकेट के पास एक टेम्पररी बेस स्टैब्लिश करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग अपने बेस में आराम कर ही रहे होते हैं। तो कुछ घंटों बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो मिकल को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उठ के अपना स्पेस सूट पहन के बाहर जाता है और वो देखता है कि उसके रोवर के पास कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणी खड़े होते हैं। वो एलियंस लंबे और पतले होते हैं और उनका सर काफ़ी बड़ा होता है। मिकल हिम्मत करके उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखकर वो तुरंत भागने लगते हैं। अब क्योंकि मिकल को इतने साल बाद अपना सपना पूरा होते हुए दिखता है, इसलिए वो अपने डर को साइड में रख के उनके पीछे भागता है। कुछ दूरी पे भागने के बाद उसे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। वो एलियंस दौड़ के उस गड्ढे में कूद जाते हैं। मिकल भी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते दौड़ते उस गड्ढे में गिर जाता है। अब वो गड्ढा क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा था तो उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ा नीचे जाने के बाद पता नहीं कैसे वो अपने आप स्लो डाउन हो जाता है और फिर आराम से नीचे आके ज़मीन पे खड़ा हो जाता है। उसके आगे बिल्कुल अंधेरा होता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। वो जब आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक गेट है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है उसे अपनी आँख पे विश्वास नहीं होता है। सैकड़ों एलियंस उसके आंखों के सामने खड़े होते हैं। ये देख के वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने वैसा ही एक एलियन खड़ा होता है, लेकिन वो वाला एलियन बाकियों से काफ़ी अलग होता है। उसका जो सर होता है वो बाकियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। और क्योंकि मिकल ये देखता है कि बाकी एलियंस उसकी बात मान रहे हैं, ये देख के उसे ये लगता है कि ये वाला एलियन उस कम्युनिटी का हेड होगा। वो एलियन मिकल को कुछ देर तक ध्यान से देखता है और फिर पास में ही खड़े एक एलियन से कुछ बोलता है। अब क्योंकि मिकल को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी तो उसे पता ही नहीं चल पाया कि वो क्या बोल रहे थे। कुछ देर बाद वो एलियन अपने हाथ में कुछ पिक्चर्स लेकर आता है। उन पिक्चर्स में वो देखता है कि किसी दूसरे स्पीशीज के एलियन उन मार्स पे रहने वाले एलियंस पे अटैक कर रहे हैं और फिर उसे समझ में आता है कि ये मार्शियंस उससे इतना डर क्यों रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे ये दूसरे स्पीशीज वाले एलियन उन पे अटैक किए थे वैसे ही ये भी उन पे अटैक करने आया है। लेकिन अब क्योंकि मिकल को उनकी भाषा नहीं आती थी तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मिकल उन्हें बता पाता कि वो केवल ये जानने आया है कि क्या वो वहाँ पे रहते हैं या नहीं। फिर कुछ देर बाद उन मार्शियंस का हेड उनसे कुछ कहता है और फिर कुछ एलियंस आके मिकल को उठा के कहीं ले जाते हैं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसे लगता है कि अब ये उसका आखिरी दिन है। कुछ देर में वो एलियंस मिकल को एक बड़े से गड्ढे के पास लेकर जाते हैं और फिर वो उसे उसमें फेंक देते हैं। नीचे गिरते गिरते मिकल ये सोचता है कि ये उसका आखिरी दिन है और अब वो नहीं बचेगा। नीचे गिरते ही उसकी आंख अचानक से खुलती है और अगल बगल जब वो देखता है तो उसे अपना बचपन का बेडरूम दिखता है। वो जैसे ही कैलेंडर देखता है तो उसमें तारीख रहती है 4 मई 2021 और घड़ी में देखने पे दोपहर के 12 बजने वाले होते हैं। उसे लगता है कि ये सब केवल एक सपना था और फिर वो उठ के नहाने चल जाता है। और नहा के आने के कुछ देर बाद उसकी मम्मी उसे लंच के लिए बुलाती हैं और फिर वो उसकी मम्मी और उसके पापा बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और फिर उसके पापा ये बोलते हैं कि उन्होंने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है और उन तीनों को मिकल के अंकल स्मिथ से मिलने यूएस जाना है। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को ऐसे ही और स्टोरीज चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।